मैं एक्चुअल में इक्वलिटी में विश्वास करता हूँ। मैं महिलाओं और पुरुषों की इक्वलिटी में विश्वास करता हूँ कि मैंने उसको इंटिमिडेट किया है और गंदी गंदी बातें लिख के ये कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को। मैं उनको पसंद करने लगा, मैंने उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन तारीफ करते करते मैंने डाल दिया आई लव यू और पोस्ट की जगह मेरे मुंह से मैंने लिख दिया आई लव यू। लेकिन आप जितना अच्छा लिख रही है कहीं आपसे प्यार ना हो जाए। मैंने सिर्फ संभावना व्यक्त की थी और कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद पूरे फेसबुक ग्रुप पे मेरे ऊपर अटैक चालू हो गए। कहता हूँ राधे राधे, मैं कहता हूँ आपको मिली, वो कहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ मेरे को भी नहीं मिली, और हम हंसने लगते हैं कि अकेले में जहां सिर्फ सुनील जास्पा मौजूद था उन्होंने मेरी जूतियों से पिटाई की। ये हालात में क्या फीमेल रिजर्वेशन सार्थक है? क्या फीमेल रिजर्वेशन होनी चाहिए? ये प्रश्न उठ के मेरे सामने आ गया कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पुरुष घुसा हुआ है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो दलाल हो। दलाल भी हैं, ये रईस बाप की बेटियां, ये अपर कास्ट, ये जितने भी मैंने लोगों की जिक्र किया है ये सारे अपर कास्ट हैं, इलीट हैं, इनके पिताओं के पास, पतियों के पास बहुत पैसा है। क्या रिजर्वेशन सिर्फ अपर कास्ट की महिलाओं के लिए होनी चाहिए, या उसमें दलित महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उनका भी जिक्र होना चाहिए कि ये महिलाएं अभी भी लोग क्या कहेंगे से डरती हैं। ये लिबरेटेड नहीं है, ये लिबरल नहीं है। इनसे अच्छी तो राखी सावंत और मल्लिका शेरावत है। आज संडे का दिन है, मैं अपने कजन से मिलने आया था, आप उनकी दुकान में मेरे पास आ गए। मेरे नाना जी जयदान में मैथमेटिक्स के टीचर थे और उनके सबसे बड़े सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह मेरे मामा हैं। ये उनके बेटों को मिलने आया था मैं, और अभी जिस कुर्सी पर बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मेरे मामा जी की कुर्सी है। तो इसमें बैठकर मुझे आज अपने नाना की बहुत याद आ रही है। हालांकि मैंने देखा नहीं, उनकी डेथ हो गई थी जब मेरी माँ बहुत यंग थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा अपने पिताजी की बातें मुझे बताती रहती थी और मैं बहुत गौर से सुनता था। तो आज उनकी चेयर पे बैठकर मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। आज कुछ बातें खुल के करनी है जो राजनीति में रहते हुए हम खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कोई राजनीतिक मजबूरी होती है, कभी कोई राजनीतिक मजबूरी होती है। आज मुझे कोई मजबूरी नहीं है, आज मैं हर बात खुल के करना चाहता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एसएफआई का प्रेसिडेंट था दिल्ली स्टेट का, और उस टाइम सीताराम येचुरी के साथ ऑफिस शेयर करता था। आपको ये नहीं बताया कि हरकिशन सिंह सुरजीत, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मैं तीन मूर्ति में उनका जो बंगला था वहां पर भी आया जाया करता था। उनके पोते को मैथ्स भी पढ़ाया करता था। उस जमाने में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, एक बिहार में एक यूपी में। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह बहुत इज्जत करते थे कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की, और कई बारी मेरी प्रेजेंस में अमर सिंह उन्हें मिले। उस जमाने में विमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट की बात चल रही थी, तो सीपीएम इसके पक्ष में था, कांग्रेस भी इसके पक्ष में थी, बीजेपी भी इसके पक्ष में थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इस बात का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये रिजर्वेशन अपर कास्ट की महिलाओं को मिल रही है, इसके विद इन कोटा होना चाहिए बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं का भी, तभी हम इसको समर्थन करेंगे। लेकिन हमें लगता था कि वो गलत बोल रहे हैं। कॉमरेड सुरजीत भी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। लेकिन आज के हालात को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि शायद मुलायम सिंह यादव ठीक थे, शायद लालू प्रसाद यादव ठीक थे, शायद सीपीएम की समझ में ही गड़बड़ थी। ऐसा लगने की कई वजहें हैं, ऐसा लगने की कई वजहें हैं। प्रथमतः
हमारे कॉलेज में एक 17 जनवरी 2021 को एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, जिसमें प्रोफेसर रुथ वनीता और उर्वश्री बटालिया ने भी शिरकत की। मैंने भी इनविटेशन पर वो प्रोग्राम अटेंड किया। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, रुथ बहुत ही अच्छी लगी। मैंने एक क्रिटिक बनाया और जो कन्वेनर थी उस एफडीपी की, उनको एड्रेस करते हुए ये क्रिटिक मैंने पोस्ट किया। उनको पता नहीं क्या समझ आया, नहीं समझ आया। उनको ऐसे लगा कि मैं जैसे उनसे छेड़छाड़ कर रहा हूं या कुछ गलत बात कर रहा हूं जिससे उनकी बदनामी हो सकती है। उन्होंने 2 और लोगों के साथ मिलकर मेरी बहन अमिया कुंवर, जो कि पंजाबी की बड़ी राइटर है, उनको मेरी कंप्लेंट की। अमिया कुंवर ने मुझसे पूछा कि मनमोहन तू ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। मैंने अमिया कुंवर को वो एफडीपी का क्रिटिक भी दिखा दिया और भी जो चीजें थी सब दिखा दी, और अमिया ने कहा नहीं, इसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने गलत कहा हो। लेकिन उसके बाद 7 जनवरी को इंद्रजीत डागर को छुट्टी पे भेज दिया गया। 8 जनवरी को मेरे को खुद अप्रोच किया इन कन्वेनर ने और मेरे को कहा कि हमारी नाराजगी अपनी जगह, इस टाइम इंद्रजीत को हमारी जरूरत है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि कॉलेज को बचाया जा सके। मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया। उनके कहने पर उन्होंने जिससे भी समझौता करने के लिए कहा था, मैंने कर लिया। बात आगे बढ़ी। 17 जनवरी 2022 को हमारे कॉलेज में गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग थी, जिसे राजन चोपड़ा चेयर कर रहे थे, और टीचर रिप्रेजेंटेटिव ऑन गवर्निंग बॉडी के रूप में एक महिला भी वहां पर थी। वो उस टाइम 4 टीचर्स को टर्मिनेट करने की बात हो रही थी। बहुत गुस्सा था लोगों में, मेरे में भी गुस्सा था, मैं भी नारे लगा रहा था, सब नारे लगा रहे थे। इन महिला ने बाद में वीसी को लिखा, मेरे को 4 दिन के बाद होश आई है, क्योंकि मैं इतना इंटिमिडेट फील कर रही थी, इतना थ्रेटेंड फील कर रही थी। जबकि 17 जनवरी को ही नारे तो लगे थे प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर, और मीटिंग गवर्निंग बॉडी की हुई थी न्यू बिल्डिंग में, बहुत दूर और काफी देर के बाद, और उस मीटिंग में अटेंड करने में ये महिला भी थी, और उधर डूटा के सारे नेता थे। भागी जी ने उस मीटिंग को 1 घंटा एड्रेस किया, लेकिन वो टीचरों के गुस्से की वजह से चेयरमैन को वहां से भागना पड़ा। बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई इस टीचर से कि मैंने उसको इंटिमिडेट किया है, और गंदी गंदी बातें लिख के ये कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को। आज भी मेरे खिलाफ वो इंक्वायरी चल रही है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वो इंक्वायरी खत्म करो। कहीं इंडियन कोर्ट की तरह 20 साल इंक्वायरी ना चलाते रहना। ये मैंने रिटर्न में भी दिया है। इसके बाद 25 फरवरी को राजन चोपड़ा को हमारे कॉलेज से हटा दिया गया। नए चेयरमैन आ गए, नए ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ओएसडी आ गए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और कॉलेज थोड़ा सा स्मूथ होना चालू हो गया। मैं फेसबुक पे इन द मीनवाइल, एक महिला थी, शेरनी जैसे थी, बहुत अच्छा क्रिटिक करप्शन के खिलाफ लिख रही थी, गलत अपॉइंटमेंट के खिलाफ लिख रही थी, और मैं उनको पसंद करने लगा। मैंने उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन तारीफ करते करते मैंने डाल दिया आई लव यू, और पोस्ट की जगह मेरे मुंह से मैंने लिख दिया आई लव यू। उनको भी इतना बुरा लगा, उनको इतनी शर्म आई, उन्होंने मेरे से नाराजगी महसूस की और कोलाज बना के फेसबुक पे डाल दिया कि मनमोहन भसीन ऐसा करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं, मैंने उनसे माफी भी मांगी। उसके बाद एक और महिला हैं जो एडहॉक पढ़ाती हैं, और फेसबुक पर ही सारे टीचर्स ग्रुप को क्रिटिकल हो रही थी। भागी जी को, डूटा को, डीटीएफ को, एनडीटीएफ को, सबके खिलाफ लिख रही थी। तो मुझे भी उनकी पोस्ट बड़ी पसंद आई। मैंने कहा कि मैं तो वैसे अपने दोस्त सैयद की पोस्ट को पसंद करता हूं,
लेकिन आप जितना अच्छा लिख रही है कहीं आपसे प्यार ना हो जाए। मैंने सिर्फ संभावना व्यक्त की थी और कुछ नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद पूरे फेसबुक ग्रुप पे मेरे ऊपर अटैक चालू हो गए। मेरे को उस फेसबुक ग्रुप से हटा दिया गया और रामजस कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने मेरे कॉलेज में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को एक कंप्लेंट भेजी। मेरे खिलाफ वो केस भी चल रहा है, मेरे खिलाफ वो केस भी चल रहा है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। मेरी आदत है, मैं कुछ बातें मजाक में कहता हूं। एक वर्ड सहेली है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। सहेली से मेरा मतलब अन्यथा नहीं होता, मेरा मतलब सिर्फ फीमेल फ्रेंड का होता है। और मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड है, तो मैं मजाक में सबको सहेली कहता हूं। तो मैंने एक पोस्ट डाली, स्टाफ एसोसिएशन ने मेरे को क्रिटिसाइज किया और मुझसे माफी मांगने के लिए कहा। तो मैंने उस स्टाफ एसोसिएशन से रिजाइन कर दिया। आज की डेट में वो स्टाफ एसोसिएशन जो मैंने क्रिएट की थी, वहां का प्रेसिडेंट भी मैंने बनाया था, सेक्रेटरी भी मैंने बनाई थी, ट्रेजरर भी मैंने बनाया था। उस स्टाफ एसोसिएशन ने ही मेरे को उस स्टाफ एसोसिएशन से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, मेरे से 10-11 साल बड़े हैं, सिंगल साहब। वो वृंदावन में फ्लैट लेके रहते हैं और कृष्ण के भक्त हैं। वो बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, वो इस्कॉन जाते हैं, वो कृष्ण की भक्ति में लीन है। और जब भी मुझे शाम को फोन करते हैं, मुझे कहते हैं राधे राधे। मैं भी कहता हूं राधे राधे। मैं कहता हूं आपको मिली? वो कहते हैं नहीं। मैं कहता हूं मेरे को भी नहीं मिली। और हम हंसने लगते हैं। असल में हम कृष्ण की राधा की बात नहीं कर रहे होते, हम अपनी अपनी राधा तलाश कर रहे होते हैं जो हमें इस उम्र में भी नहीं मिली। राधा का मतलब होता है एक सच्ची दोस्त। इसके अलावा इसके साथ बहुत बातें जोड़ी जाती हैं, हमारा उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने ये पोस्ट डाली तो अगेन एक जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने सोचा कि मैं उनको बदनाम करने के लिए लिख रहा हूं। उनको भी टेंशन हो गई। और आपको मैंने बताया ही था कि अकेले में जहां सिर्फ सुनील जास्पा मौजूद था, उन्होंने मेरी जूतियों से पिटाई की। ये हालात में क्या फीमेल रिजर्वेशन सार्थक है? क्या फीमेल रिजर्वेशन होनी चाहिए? ये प्रश्न उठ के मेरे सामने आ गया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पुरुष घुसा हुआ है। चाहे वो पुरुष पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो दलाल हो। दलाल भी हैं। तो इन महिलाओं का अपना तो कुछ है ही नहीं। और ऐसी महिलाओं को प्रोफेसर बनाना, जो प्रोफेसर तो हैं लेकिन अपनी ड्यूटी पर भी सही से जस्टिस नहीं कर पाती, इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे से डरती हैं। और सोशल जस्टिस के खिलाफ भी आवाज नहीं सोशल जस्टिस के लिए भी आवाज नहीं उठा पाती। तो इससे अच्छी तो मेरे घर में मेड्स हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं। मेरे बेटे की एम्प्लॉइज हैं लेडीज, मुझे बहुत पसंद करती हैं। जो निम्न तबके के लोग हैं उनको तो ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये संभ्रांत महिलाएं, ये रईस बाप की बेटियां, ये अपर कास्ट, ये जितने भी मैंने लोगों की जिक्र किया है, ये सारे अपर कास्ट हैं, इलीट हैं। इनके पिताओं के पास, पतियों के पास बहुत पैसा है। ये उन लोगों की जगह ले रहे हैं जो इस जगह थोड़े हुए हैं। आज मुझे मुलायम सिंह यादव जी याद आ रहे हैं, आज मुझे लालू प्रसाद यादव जी याद आ रहे हैं, आज मुझे हरकिशन सिंह सुरजीत जी याद आ रहे हैं। शायद मैं हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ खड़ा था, लेकिन तब शायद मुलायम सिंह यादव ठीक थे और लालू यादव ठीक थे, और सुरजीत को शायद समझने में गलती लगी थी। उसके अलावा भी कुछ और बातें कहना चाहता हूं। आज मैं डिबेट के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रोफेसर रुथ वनीता, प्रोफेसर उर्वशी बटालिया, प्रोफेसर अमिया कुंवर, इंद्रानी
युएश्री मजूमदार, इंद्रानी मजूमदार, वृंदा करात, अश्विनी देशपांडे एसएफए की दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट थी जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अब वो भी प्रोफेसर है, अब वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं इन सबको डिबेट में लाना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे माहौल में क्या विमेन रिजर्वेशन सार्थक है। मैं नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को भी बुलाना चाहता हूं, उनसे भी पूछना चाहता हूं क्या ऐसे माहौल में रिजर्वेशन जायज है? क्या रिजर्वेशन सिर्फ अपर कास्ट की महिलाओं के लिए होनी चाहिए या उसमें दलित महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उनका भी जिक्र होना चाहिए? देव, अभी कुछ और याद आएगा तो बता दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ये भी मैं बोलना चाहता हूं कि ये महिलाएं अभी भी लोग क्या कहेंगे से डरती हैं। ये लिबरेटेड नहीं है, ये लिबरल नहीं है। ये इनसे अच्छी तो राखी सावंत और मल्लिका शेरावत है। कम से कम जो कर रही हैं वो बोलने की, दिखाने की ताकत तो है। एक एक्स टूटा प्रेसिडेंट भी है जो कहने को लेफ्ट है, डीटीएफ है, लेकिन अपने कास्ट बायसेस से भी उठ नहीं पा रही, अपने अहंकार से भी निकल नहीं पा रही। ऐसी भी महिलाएं हैं। मेरे को याद आता है एक पिक्चर आई थी बहुत खूबसूरत, पिक्चर का नाम भी खूबसूरत था। उसमें रेखा हीरोइन थी, यंग थी, अशोक कुमार बुजुर्ग थे। तो अशोक कुमार रेखा को कहते हैं आप लड़की हो या लड़का? तो वो कहती है मैं लड़की हूं, मैं आदमी हूं, तो आप मेरी फ्रेंड हैं या नहीं है? तो रेखा कहती है हाँ मैं आपकी फ्रेंड हूं। तो वो कहते हैं फिर तो मैं आपका बॉयफ्रेंड हो गया। तो उसी तरीके से मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मेरा और कोई अन्यथा मतलब नहीं होता। मैं एक्चुअल में इक्वलिटी में विश्वास करता हूं, मैं महिलाओं और पुरुषों की इक्वलिटी में विश्वास करता हूं। इसलिए जब मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं फटकार देता हूं। पुरुषों को, बड़े पुरुषों को मैंने फटकारा है, कई बारी बुरा भी मानते हैं, कई बारी सुधर भी जाते हैं, कई बारी मेरे खिलाफ होके लड़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन जब कोई महिला गलत करती है, मेरी आदत है मैं उसको भी फटकार देता हूं। ये बिलबिलाती हैं और उसके बाद मेरे खिलाफ कंप्लेंटें करती हैं। मैं तो सबको एक दृष्टि से देखता हूं। आप ही बराबरी में विश्वास नहीं रखते, आप अभी भी मेल्स के पिछलग्गू बने रहना चाहते हैं।